नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिकर। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। 6 ढालों में से पहली ढाल पढ़ ली हमने। पहली ढाल में किस बात की सिद्धि करी है? पहली ढाल में इस बात की सिद्धि करी है कि जिस संसार में हम रुचे हुए हैं, जो संसार हमको सुख स्वरूप लग रहा है, उसमें लेश मात्र भी सुख नहीं है, वो सिर्फ दुख स्वरूप ही है। इसका श्रद्धान पहली ढाल में कराया गया। तो फिर प्रश्न उठा कि ये हम जो दुख उठा रहे हैं, इसका क्या कारण है कि ऐसे उठा रहे हैं? बस कि कुछ अपराध किए होंगे जीवन में तो सजा मिली है उसको। तो हमने किसी क्या पाप किए, क्या गुनाह किया, क्या अपराध है हमारे, तो वो उन संसार के दुखों के कारणों का वर्णन यहाँ दूसरी ढाल में हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पहली पंक्ति में पढ़ा संसार परिभ्रमण का मूल कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। इसके वश में होकर ये जीव जन्म मरण के दुखों को उठा रहा है। इसलिए हमें क्या करना है? अब कोई हमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का स्वरूप बतला दे, तो अब हम मतलब जिस जिस कारण ये बीमारी लगी है, उस कारण का कोई हमें बता दे कि इस कारण से लगी है, तो हम उसका क्या करेंगे? निषेध करेंगे, परहेज करेंगे। तो पंडित जी यहाँ बता रहे हैं कि इनको मैं कह रहा हूँ संक्षेप में, इनको आप अच्छे से सुनो, जानो, भली भांति जानकर इन संसार के कारणों का त्याग कर दो। ये हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं आज ये दूसरा छंद। इसको पढ़ते हैं एक बार। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधेति न माहि विपर्ययत्व चेतन को हे उपयोग रूप बिन मूरत चिन मूरत अनूप। ये पढ़े। इसके पहले कल एक बात और पढ़ी थी हमने, क्या कि ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं और अग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं? आपको ख्याल में होगा, ग्रहित मिथ्यात्व मतलब ऐसा मिथ्यात्व जो जीवन में नवीन ग्रहण किया गया है, और अग्रहित मतलब ऐसा जो अनादिकाल से चला आ रहा है। देखो, अनादिकाल से ग्रहण ऐसा नहीं बोलना चाहिए अपने को। अनादिकाल ग्रहण करा इसका मतलब है कि नया हो गया वो, तो फिर हमारे पास नहीं था, हमने ग्रहण किया, इसलिए अनादिकाल से चला आ रहा है ऐसा मिथ्यात्व। एग्जाम्पल भी दिए थे ऐसे। क्या एग्जाम्पल? सभी के एग्जाम्पल दिए थे। इसके दो फिर मिथ्यात्व के 2 भेद किए, अग्रहित ग्रहित। फिर अग्रहित के 3 भेद किए, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ग्रहित के 3 भेद किए, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो ऐसे 6 भेद हो गए हमारे पास। कैसे 6 हो गए? ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चारित्र, अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र। 6 भेद हो गए। इसका एक एक का उदाहरण देखा था हमने कल, उसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्या देखा था, जैसे उदाहरण कल का रिकॉल करें, एक ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। जैसे अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या मान्यता मतलब अनादिकाल से चले आ रहा विपरीत श्रद्धान। जैसे क्या क्या चला रहा अनादिकाल से? जैसे ये जो ममत्व का भाव है, मोह का परिणाम लिखा था ना, मोह महामद पियो अनादि। इस जीवन अनादिकाल से मोह की मदिरा पी हुई है। अनादिकाल से इसके ममत्व का परिणाम पाया जा रहा है। मोह का एक मतलब ममत्व भी निकाला था वहां पे। मोह मतलब ममत्व का परिणाम, मतलब पर पदार्थों से ममकार, मेरा है, मेरे पने का परिणाम ये जीव के अनादिकाल से पा रहा। लिखा है ना, पंडित जी ने लिखा ही था वहां पे, अनादिकाल चल रहा है इसके। ये नवीन ने सिखाया ना किसी ने, कि सिखाया कि देखो क्या बच्चा, छोटा बच्चा रहता ना, ऐसे 4-5 साल का है, तो 4-5 साल का बच्चा है, उसको अपन मजाक मजाक में बोले कि ये तेरे जूते है ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये मैं ले जाऊंगा। फिर अब उसको देखो, वो क्या बोलेगा कि हाँ ले जाओ, मेरे पास तो होते हैं। ऐसा बोलता है क्या कोई? कोई नहीं बोलता। वो क्या बोलेगा? रोने लग जाएगा वो कि ऐसे मेरा कैसे ले जा रहे हो आप, मेरा ले जा रहे हो, मेरा ले जा रहे हो। तो इसको किसने सिखाया कि किसी को देना? उसकी मम्मी ने सिखाया उसको ऐसा कि बेटा किसी को देना मत, तेरा है ये। उसको मान्यता बनी हुई है उसकी कि मेरा है ये। शरीर को देख के उसकी मान्यता बनी। कांच में देख के कौन सिखाता है कि ये जो कांच में दिख रहा है ना, तू तो सीख के पहले से आ रहा था कि आत्मा है, भूल जा उसको, तू आत्मा नहीं है, तू शरीर है, देख कांच में दिख रहा है तू। ऐसा कौन सिखाता है उसको? सीख क्या रहा? अनादिकाल से मान्यता चल रही है उसकी, चली आ रही है अनादिकाल से। तो ये अग्रहित मिथ्या मान्यता है। इसी प्रकार ज्ञान में लगाना, इसी प्रकार आचरण में लगाना। और ग्रहित में क्या? नवीन सीखा। नवीन क्या सीखा जीव ने कि मिल गया इसको ऐसे,
सप्त व्यसन के यार जो उसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, ये नहीं भी हो ऐसा, तो इसको सिखाया जाता है कि 8th 9th 10th में तक तो जीव को कुछ पता नहीं था। बाद में जब ये कॉलेज में गया, उसके बाद जॉब में गया या व्यापार में गया, तो नई नई बातें सीखने को मिली ना इसको, कि वहां जाते हैं और पता है कि नहीं पता, वहां गए कि नहीं तुम, वहां तो ऐसा मजा आता है कि जाना एक बार। तो ये नया उपदेश ग्रहण किया ना इसने, किसका, वो कल इसका एग्जांपल लिया था, मैं आज वापस दोहराऊंगा नहीं नाम उसका, इन ऐसे पिकनिक स्पॉट्स का जहाँ पे जीव जा रहा है सुख की बुद्धि से। तो इसने नवीन ग्रहण किया, ये नया उपदेश ग्रहण करा, जिस ऐसा उपदेश जिससे इसको ऐसा लगता है कि ऐसा करके मुझे सुख की उपलब्धि होगी। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं कि ये नया ग्रहण किया है इसने, नया कुज्ञान ग्रहण किया, नया कु मिथ्या आचरण ग्रहण किया, नया। तो इस प्रकार से लगा ना इसको, नया ग्रहण किया मतलब ग्रहित, वो पुराना चला आ रहा वो अग्रहित है ना। ये समझ में आ गया ना। अब 6 बातों का वर्णन होगा दूसरी ढाल में, सिर्फ 6 बातें चलेगी इसमें, 6 बातें, 1 2 3 4 5 6 पीरियड। तो पहली बात कौन सी है, अग्रहित मिथ्या दर्शन। अग्रहित मिथ्या दर्शन की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं, संसार परिभ्रमण का मूल कारण। यदि पूछे आपसे क्या है, तो अग्रहित मिथ्या दर्शन संसार परिभ्रमण का मूल कारण, उसकी सबसे पहले चर्चा है यहाँ पे। तो उसको पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे, देखो इसको पढ़ते हैं हम। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, जीव कल पढ़ा था इसको, जीव प्लस आदि प्रयोजन भूत तत्व, इसमें श्रद्धा करता है तिनमाही, इनमें मतलब श्रद्धा करता है इनमें, जीव आदि प्रयोजन भूत तत्वों में ये जीव मिथ्या दृष्टि जीव श्रद्धांत तो करता है, तो अच्छी बात है ना। श्रद्धांत तो लिखा है, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों में श्रद्धा करने का नाम ही तो सम्यक दर्शन लिखा तो है, अच्छी बात है करता है। लेकिन ये कैसी श्रद्धा करता है, समीचीन श्रद्धा नहीं करता। आगे एक और शब्द लिखा, वो इंपॉर्टेंट है, विपर्ययत्व, विपरीत पने के साथ में करता है, विपरीतता के साथ में करता है, उल्टी मान्यता है इसकी। तो ये जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों में जीव श्रद्धा तो करता है, लेकिन विपरीत श्रद्धा करता है। एक तो बात ये हुई। तो फिर एक तो इसका खुलासा करेंगे अभी, ठीक है, इसका क्या मतलब है प्रयोजन भूत तत्व, ये कल शुरू भी किया था। इसके बाद क्या लिखा पंडित जी ने यहाँ पे, पहले ये करते हैं, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनूप, कि ये वास्तव में तो ये जीव कैसा है, ये चेतन है, ये उपयोग रूप है, इसका लक्षण उपयोगमयी है, ये बिन मूर्त है, ये चिन्ह मूर्त है, ये अनूप है। ये जब ये बोला ना ना, ये तो वो ये किस पे लगाना है, पड़ोसी पे लगाना है। ये हाँ इसकी बात चल रही, ये है ऐसा, इस पे लगाना है। ये भाई नाम बोलोगे, बोले कि भैया ये जो पीयूष है, पीयूष उपयोगमय है, पीयूष, तो वो ये बोल रहा अपने पे लगाना है। वो श्रद्धा ने ऐसा होना चाहिए कि मेरी बात चल रही है, ये जीव की बात चल रही है, मैं जीव हूँ, नहीं तो ये जीव तो पता नहीं किसके जीव की बात चल रही है। ऐसा नहीं करना है, यही तो करते आ रहे हैं, यही नहीं करना है बस, कि ये जीव मतलब मैं चेतन हूँ, मैं उपयोग रूप हूँ, मैं बिन मूर्त हूँ, मैं चिन्ह मूर्त हूँ, मैं अनूप हूँ। इसके क्या मतलब ये देखेंगे। उसके पहले हम ये पढ़ रहे थे कि तत्व शब्द का क्या मतलब है, क्योंकि ये जीवादि प्रयोजन भूत तत्व ऐसा करना था हमको। ये चरण कर रहे हैं, सबसे पहले इसका अर्थ खोल रहे हैं। तो सबसे पहले शब्द उठाया, वो जीवादि नहीं उठाया, प्रयोजन भूत नहीं उठाया, सबसे पहले तत्व शब्द उठाया। तत्व शब्द का क्या मतलब है, इसको रटना पड़ेगा अभी, तत्व शब्द का क्या मतलब है, वो तत्व कितने होते हैं और क्या, ये सब अभी जितनी बातें आएगी ना अच्छे से ख्याल में ऐसे बिल्कुल रटी होनी चाहिए, 2 का पहाड़ा रटा हुआ होता है, नींद में से ही पूछ रहे हैं। तो ये ऐसी प्रयोजन भूत बातें सब यहाँ पे लिखा, भी प्रयोजन भूत शब्द लिखा पंडित जी ने, ऐसी प्रयोजन भूत बातें हैं मतलब ये क्या। तो तत्व मतलब क्या होता है, तत्व कल अर्थ क्या था इसका, तत् प्लस त्व, तत् मतलब सर्वनाम जो पदार्थ सूचक है, वस्तु सूचक है, अर्थ सूचक है, और त्व मतलब भाव। तो अर्थ का भाव, इसको बोला तत्व। अब अर्थ मतलब पदार्थ, वस्तु, द्रव्य, है ना अर्थ, ये हुआ उसका। तो ये तत् लगाया ना सर्वनाम, किसका, कि उसका, उस वस्तु का, उसका। और उसका क्या, त्व मतलब भाववाची प्रत्यय, तो उसका भाव, उसका पना, उसका ता मतलब उसका जो भाव रहता है उसको लगाया यहाँ पे। तो ये हुआ तत्व। तो उदाहरण के लिए क्या लिया था, जैसे जीव है, जीव द्रव्य है ना, तो इस अब मतलब तत् लगाना है, तो तत् किस में लगाना है, जीव में लगाते हैं। तो तत् मतलब किसका, उस द्रव्य का, किस द्रव्य का, जीव द्रव्य का। जीव द्रव्य का क्या, भाव, उसका भाव, वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं, इसी परिभाषा में था वो याद कर लें। वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं, जीव में लगाई। जीव नाम का द्रव्य है, वस्तु तो नाम का गुण है ना, इस अपेक्षा से वस्तु बोल रहे हैं भाई जीव को, तो आप बोलोगे निर्जीव कोई वस्तु बोल सकते हैं, ऐसा हम वस्तु तो नाम का गुण है इसलिए वस्तु बोल रहे हैं। तो ये जीव जो है, इसमें वस्तु तो नाम का गुण होने से वस्तु है ये।
तो ये जीव में क्या लगाना है, अब तो लगाना है जीव का भाव। तो जीव का क्या भाव है, जीव का क्या भाव का क्या मतलब है कि जीव किससे पहचाना जाता है, जीव का क्या लक्षण लक्षण स्थूल रूप से है, जीव का क्या गुण है, जीव की क्या पर्याय है, जीव के गुणों की क्या अवस्था है, इसको बोल रहे हैं हम जीव का क्या भाव है। तो जीव का क्या भाव है, जीव का भाव है चेतनता, है ना, चेतनता कल लिखा था चेतनता। ऐसे अजीव का क्या भाव है, अजीव का भाव है अचेतनता। ऐसे जीव का भाव क्या लिख सकते हैं, जीवत्व भी लिख सकते हैं। अजीव का भाव क्या लिख सकते हैं, जड़त्व लिख सकते हैं। कल आपसे पूछा सोने का क्या भाव चल रहा है अभी, तो आपने बताया था कि सोने का भाव एक तो ये जड़त्व है ही है, और क्या है ये सोने में लगाना, जैसे इसको सोने का क्या भाव है, तो सोने को ऐसा बोल सकते हैं कि पीलापन सोने का भाव है। पन आ गया ना, पन पीला पना, तो पना जब आ जाता है भाववाची प्रत्यय है तो उस वस्तु का भाव हो जाता है ना, पीला पना ये सोने का भाव है। सोने का, सोने की अवस्था है ये, सोने का गुण है ये, किसी अवस्था किसी अपेक्षा से गुण को भी हम पर्याय बोल सकते हैं, कि सोने का गुण है ये पीलापना। तो इस प्रकार से तत्व शब्द का मतलब हुआ, क्या हुआ तत्व शब्द का मतलब, भाव वासना हो रही कि नहीं भाई, तत्व मतलब वस्तु का भाव। आई बात समझ में, कोई पूछना है किसी को इसमें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये नहीं समझ में आया तो अभी फिर आगे तो दूर की कहानी है अभी तो। फिर तत्व समझ में आ गया, तत्व किसे कहते हैं, वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं। वस्तु का त्वपना, वस्तु त्वपना मतलब पना मतलब भी ता होता है वैसे तो, वस्तु का भाव, वस्तु का गुण, उसको हम किसी भी वस्तु का, वो हो गया तत्व उस वस्तु का। सोने में लगा दे जैसे हमने, किसी में भी लगा देना, आप चांदी में लगा देना, शरीर में लगा देना, जिसमें आपकी इच्छा, जो वस्तु उसमें लगा देना आप, वस्तु का भाव, और फिर देख लेना क्या भाव है उसका। तो हमने जीव अजीव में लगाया है, आप हर किसी में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ तत्व, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है देखो, या आचार्य उमा स्वामी भगवान ने तत्वार्थ सूत्र में क्या लिखा है, वहां उन्होंने लिखा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थों में श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो और यहाँ तत् शब्द का अर्थ भी हमने अर्थ ही लगाया है यहाँ पे, कि तत्व मतलब क्या, सर्वनाम लगाया ना उन्होंने, सर्वनाम वहां पे उन्होंने नाउन भी लिखा है, सिर्फ सर्वनाम डिटेल में नहीं आ रहा हूँ मैं, कि वहाँ तत्वार्थ लिखा हुआ है वैसे, हाँ। तो वहां पे भी फिर वो तत्व के सामने अर्थ लगाया है, वो किसी कारण से लगाया है, उसकी विवक्षा भी नहीं कर रहे हैं, तत्वार्थ से तो पढ़ते जरूर करते हैं। तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो अब यहाँ पे तत्वों का श्रद्धा सम्यक दर्शन कहा है, तो वस्तु और वस्तु के भाव का श्रद्धान, इसको सम्यक दर्शन कहा है। एक शब्द रह गया इसमें, जैसा भाव है वैसा। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी, जैसा वस्तु का भाव है वैसा। तो ये शब्द लिखो तत्व की परिभाषा, तो उसमें कल लिखा था पदार्थ का जैसा का तैसा भाव, वो तत्व। ये कल लिखा था, इसलिए लिख नहीं रहे भैया, आप अपने नोट्स देख लेना, आपने लिखा होगा, और ये लिखते चले जाना तो आपको याद बड़े मुश्किल से होगा, मुझे लगता है, ठीक है। तो पदार्थ का जैसा का तैसा भाव ये तत्व है। तो पदार्थ का जैसा का तैसा भाव तत्व है, और तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तो फिर तत्व का श्रद्धान करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा ना। तो फिर हाँ, जैसा का तैसा श्रद्धान करेंगे, जैसा का तैसा लगाते चले जाना, जैसा का तैसा श्रद्धान करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा ना। तो अब पदार्थ कितने हैं, क्योंकि उनका श्रद्धान करना है अपने को, जैसा का तैसा श्रद्धान करेंगे, भाव सहित भाववान का श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन है। कहाँ लिखा है, तत्वार्थ सूत्र पहला अध्याय दूसरा सूत्र, भाव सहित भाववान का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। चाहो तो लिख लो, भाव सहित भाववान का। वो तत्वार्थ का परिभाषा लिखी थी, यहाँ पे तत्व से समझ रहे हो अपन। तो पदार्थ का जैसा का तैसा श्रद्धान, जैसा पदार्थ है वैसा का वैसा भाव सहित श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन है। तो ये समझाना क्या है यहाँ पे, कि पदार्थ कितने हैं, अरे जीव कितने हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, ऊपर तो फिर संख्या अपेक्षा कितने पदार्थ हो गए, अनंत। पुद्गल कितने हैं, अनंत अनंत। बाकी सब तो फिर चलो काल द्रव्य असंख्यात पढ़ेंगे अपन, और धर्म अधर्म आकाश तो एक ही है, चलो ठीक है, इतने होगा। ये कितना होगा, टोटल संख्या कितनी होगी पदार्थ होगी, अनंत अनंत। एक एक द्रव्य में, एक एक पुद्गल के परमाणु में, एक एक जीव में कितने गुण हैं, द्रव्य अनंत गुणों का समूह है, ऐसा पढ़ाया था। द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के समूह को। कितने गुण हैं एक द्रव्य में, हर द्रव्य में अनंत गुण है। मैं जीव द्रव्य हूं, मुझमें अनंत गुण है। पुद्गल, उसमें भी अनंत गुण है। तो पदार्थ अनंत अनंत, और उनके गुण जो है वो भी अनंत। तो फिर
पदार्थों के गुण कितने हो गए? अनंतानंत। तो पदार्थों के गुण की अवस्था वो भी अनंतानंत, पदार्थों के गुणों के भाव वो भी अनंतानंत। तो ये अनंतानंत का सिद्धांत कैसे करें? जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक कैसे करेंगे? हो सकता है जब तक हम यहाँ पे आपसे पंडित जी ने बोला कि इनको सुजान, अच्छे से जान लो, ठीक है, इनको कहेंगे अच्छे से जान लो, तो भी इनको जब तक जानेंगे नहीं तो सिद्धांत कर नहीं पाएंगे। और ये तो होगा अनंतानंत। अब ये अनंतानंत का जानना बना ज्ञान बना कब हो सकता है पता है आपको? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक एक काल प्रकट केवली भगवंता। केवल इसके लिए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति करना पड़ेगी, भगवान बनना पड़ेगा, उसके बाद जानेंगे अनंत को, उसके पहले कैसे जान पाएंगे? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? हम कह रहे हैं पदार्थों का भाव सहित श्रद्धान जैसा का तैसा करना ये सम्यक दर्शन है। लेकिन पदार्थ और उनके भाव ये हो गए अनंतानंत। अब इनका श्रद्धान करना है तो इनको पहले जानना पड़ेगा। तो अनंतानंत को कैसे जाने? जब तक हमारे पास तो इतना ज्ञान ही नहीं है, केवल ज्ञान ही जान सकता है अनंत को, तो हम तो असंख्यात को भी नहीं जान पा रहे हैं, अनंत को कैसे जानेंगे? तो फिर अब फिर श्रद्धान होगा कैसे, सम्यक दर्शन होगा कैसे बिना केवल ज्ञान के? कैसे होगा? ये तो फिर रिकर्सिव डेडलॉक हो गया कि बिना सम्यक दर्शन केवल ज्ञान नहीं हो सकता और बिना केवल ज्ञान के सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इस लॉजिक से सम्यक दर्शन नहीं हो रहा ना। तो क्या लिखा है यहाँ पे पंडित जी ने कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। क्या लिखा है यहाँ पे? एक शब्द लिखा है प्रयोजन भूत। आपको अनंत का ज्ञान नहीं करना है, आपको अनंत का श्रद्धान मतलब एक एक करके अनंत का श्रद्धान नहीं करना है। आपको किसका श्रद्धान करना है और किसका ज्ञान करना है? जो प्रयोजन भूत हैं, जो आपके काम के हैं, उन्हीं का करना है। पूरी दुनिया का आप कर भी नहीं पाओगे बिना केवल ज्ञान के, जान ही नहीं पाओगे, श्रद्धान कैसे करोगे? तो जो प्रयोजन भूत भाव सहित भाववान है उनका ही श्रद्धान करना है। जो प्रयोजन भूत पदार्थ जैसा का तैसा भाव सहित उसका श्रद्धान करना है। मतलब जो प्रयोजन भूत तत्व हैं उनका ही श्रद्धान करना है। अब प्रयोजन भूत ये क्या होता है? प्रयोजन भूत कि भाई आप कहाँ हो? अभी हम संसार में दुखों को उठा रहे हैं, ये हमारा एजिस है। एजिस कहाँ जाना चाहते हैं? कि हम मोक्ष अवस्था प्रकट करना चाहते हैं, अनंत सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, ये हमारा टू बी है। तो एजिस को टू बी बनाने के लिए जो जो कारण भूत है वो सब प्रयोजन भूत है। सीधी सी बात है ना। इसमें क्या हमारा, हमको पता है हमारा सोर्स ये है, हमारे को पता है हमारा टारगेट ये है, तो सोर्स और टारगेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करने में जो जो भी उपयोगी लगेगा वो सब हमारे लिए प्रयोजन भूत हो गया। तो किसका सिद्धांत करना है? कि जो संसारी को मुक्त बना दे उसके लिए जो जो उपयोगी है वो पदार्थ, उनका भाव सहित भाववान का, पदार्थ का भी करना है, उसके भाव का भी करना है, और जैसे कि तैसे भाव का श्रद्धान करना है। ये सम्यक दर्शन है। तो प्रयोजन भूत आ गया समझ, शब्द समझे प्रयोजन भूत। हाँ, अप्रयोजन। तो अब वो प्रश्न था ना बार बार, वो एक बार भावना ने पूछा था, पहली ढाल में पूछा था उसने, तो अभी तो है नहीं, हो पहली ढाल में कि सम्यक की आप बोल रहे हो सब पदार्थों का श्रद्धान, तो क्या फिर ये हम रस्सी को सांप समझ लें, या ऐसा कुछ पूछा था कि रस्सी को कोई सांप समझ ले तो उसका श्रद्धान सम्यक है कि मिथ्या है? तो मैंने उसका उत्तर यही दिया था कि प्रयोजन भूत है क्या मोक्ष मार्ग में? यदि मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत है तो वो उल्टा समझ ले तो मिथ्या दृष्टि, वो प्रयोजन भूत नहीं है यदि मोक्ष मार्ग के लिए, तो उल्टा समझ भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया ये बात? आपको आपके लिए उपयोगी क्या है इसका आपको पता होना चाहिए, इसका ख्याल होना चाहिए। नहीं, आपको आपके लिए उपयोगी क्या है उसका उसका ही पता नहीं है तो फिर सिद्धांत विपरीत हो जाएगा। इसलिए प्रयोजन भूत बातें पता होना चाहिए। तो हमें क्या प्रयोजन, हमारे काम का क्या है, हमारे काम में क्या आने वाला है। आई बात समझ? प्रयोजन भूत मतलब क्या होता है? यहाँ से वहां जाने के लिए जो जो उपयोगी होगा वो पदार्थ, उनका भाव और जैसा का तैसा भाव और उसका श्रद्धान। भाव सहित भाववान का जैसा का तैसा श्रद्धान किसके लिए? सोर्स टू डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। ये हो गया प्रयोजन भूत तत्व। आइए बात समझ, प्रयोजन भूत तत्व मतलब क्या है। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे, वो विदेश से व्यापार करके आए और उनको उनके गांव में जाना था। अब बारिश का मौसम था, नदी पुर हो गई, नदी नाले पुर हो गई,
उनके जीवन भर की कमाई जो है वो सोने में कन्वर्ट करके ला रहे थे। अब नदी पूर हो गई, अब नाविक था वहां पे, नदी पार कराने वाला हूँ। नाविक से बोला नदी पार करा दोगे क्या? तो नाविक का तो काम ही है ये, हाँ उसने करा दूंगा। तो वो जो सेठ है वो नाव में बैठा नाविक के साथ में, अब वो नदी पार करने लगे। अब सेठ जी तो नाविक को देखें और ऐसी बात करना शुरू कर दी उसने, और कहाँ तक पढ़े लिखे हो? तो बोले कोई पढ़े लिखे नहीं, हम काहे के पढ़े लिखे। तो क्या करा जीवन में? कुछ नहीं करा, हम तो यही करते जो करना है अभी। कितना टाइम करते हो? सेठ जी दिन के 24 घंटे में से 12 घंटे हम यही करते हैं बस, हम इधर से उधर नाव ले आते हैं, यात्री को उधर से इधर लाते हैं, मतलब हमारा 12 घंटे में से इसी में जा रहे हैं। और कुछ करा कि नहीं जीवन में? नहीं, यही नहीं करा, बस कुछ नहीं करा, यही करा हमने। तो पंडित जी बोला अरे तुम्हारा तो आधा जीवन पानी में चला गया, कुछ करे नहीं तुमने जीवन में, कुछ आते ही नहीं तुमको, तो नीरे मूर्ख हो तुम। तो वो सुनता रहा नाविक। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, नदी में बाढ़ आ गई। अब नाविक ने बोला सेठ जी से, सेठ जी तैरना आता है कि नहीं? सेठ जी बोले नहीं हमको तो नहीं आता है। तो नाविक ने क्या बोला, पंडित जी, सेठ जी, हमारा तो आधा ही जीवन पानी में गया था, आपका तो और वो तो कूद गया पानी में नाविक, तो उसने अपनी जान बचा ली। और सेठ जी का क्या हुआ? तो भैया संसार के सागर से पार लगना है तो अपने को ये पता होना चाहिए कि अपने काम का क्या है, अपने प्रयोजन भूत क्या है। बाकी सारी विद्या भले ही आती हो सेठ जी को, पैसा कैसे कमाया जाता है ना, कॉम्प्लेक्स लॉजिक, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकता हो वो, 50 भाषाएं आती हो, सब सब प्रशंसनीय है। हमको ये नहीं कि हमको, ठीक अच्छी बात है, काम का आता है कि नहीं? जो काम का है जीवन में, जो काम का है वही नहीं आता है तो फिर वो सारी विद्याएं किसी काम की नहीं है। तो जो प्रयोजन भूत है पता होना चाहिए कि जीवन में ये प्रयोजन भूत है, ये हमारे काम का है। इसलिए अब प्रयोजन भूत तत्वों की चर्चा यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे कि क्या हमारे काम का है। तो फिर क्या हमारे काम का भी, आपने बोला था अनंत पदार्थ हैं, उनके अनंत गुण हैं, अनंत गुण के अनंत भाव हो सकते हैं। अब उसमें आप बोल रहे हो सिर्फ प्रयोजन भूत, तो भैया अनंत से आप कितने 100-200 पे तो ले आओगे तो नहीं, अनंत कुछ नहीं, कितने हैं प्रयोजन भूत तत्व बताओ, कितने हैं? पता है किसी को? हाँ, कितने हैं, कोई बता सकता है प्रयोजन भूत तत्व कितने हैं जिनका? 7 तत्व हैं। हाँ भाई 7 तत्व हैं। तो यहाँ तो लिखा है जीव, तो बचे हुए कहाँ गए? बताओ भाई, बचे हुए के नाम किसी को पता है? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, तो इसमें जीवादि आया ना, जीव प्लस आदि, जिसके आदि में जीव है, ऐसे प्रयोजन भूत तत्व कितने हैं ऐसे तत्व? तो उत्तर आ गया 7। बस, तो कहा अनंत, कहा अनंतानंत, और कहा 7। भाई विनय पाठ में ऐसे थोड़ी बोलते भगवान की स्तुति करना है, अब आपको तो बड़ा चढ़ा के करनी है स्तुति, ऐसा नहीं है भाई। वो प्रयोजन, चिदानंद निर्मल कियो धोए कर्म रज मेल, सरल करिया जगत में भवि जन को शिव गेल। हे भगवान, आपने भव्य जनों के लिए मोक्ष मार्ग सरल कर दिया। कैसे सरल कर दिया? कि अनंत, आपके केवल ज्ञान में तो अनंत गुणों की अनंत पर्याय युगपद प्रत्यक्ष स्पष्ट दर्पण की भांति झलकी, लेकिन आपने फिल्टर लगा के हमको सिर्फ वो बातें बताई जो हमारे लिए प्रयोजन भूत है, और वो अनंत को घटा के आपने सिर्फ 7 कर दिया। इसलिए आपने भवी जीवों के लिए मोक्ष मार्ग को सरल कर दिया, अत्यंत सरल कर दिया। कितने हैं? 7 तत्व। 7 तत्वों के नाम कोई बताना चाहता है तो हम लिखते जाएं यहाँ पे 7 तत्वों के नाम। 7 तत्व, एक तो आई गया जीवादि। सूत्र जी के पहले अध्याय का 4था सूत्र है भाई, 7 तत्वों के नाम लिखे हैं। जीव के बाद अजीव, हाँ अजीव, आश्रव, अजीव के बाद आश्रव, आश्रव, हाँ बंध, बंध, आगे संवर, तो हाँ लिख, आपको जो किताब है शायद उसमें लिखा होगा संवर, निर्जरा, निर्जरा,
मोक्ष। 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 मम्मी तुम बताओ। हो गए चलो। ठीक है, ये हो गए 7 तत्वों के नाम। अजीव, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर्ण, निजरा, मोक्ष। मतलब ये क्या है? अब ये भाव सहित भाववान है ना? भाव सहित भाववान, उसको तत्व कहा था हमने। पदार्थ जैसे है उनका वैसा भाव, उसको हमने कहा तत्व। तो ये अब जीव को तो हमने पढ़ लिया था, पढ़े हैं उसको, है ना? एक एक करके पढ़ते हैं भाई, ये क्या है, इनकी परिभाषा चलेगी आज। तो बस यही आज सीख रही, तो आज का ये उपलब्धि रहेगी आज की। ये मतलब तत्वों के नाम याद होना, इनकी परिभाषा याद होना, ये इतने ही सीख लिया ना आज, तो समझना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिनको नहीं पता उनके लिए हाँ, और जिनको पता है उनकी भावाभास ना करे वो बार बार, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना श्रद्धान, तो कैसे करेंगे श्रद्धान? बार बार तत्व विचार करके। ये देखेंगे अपन आगे कैसे करना है, तो चौथी ढाल में पंडित जी बोलेंगे बार बार। तो देखो पहला क्या है यहाँ पे, जीव। जीव किसे कहते हैं? जीव तत्व। अभी क्या पढ़ा था? जीव द्रव्य। अब पढ़ रहे हैं जीव तत्व। आगे कभी पढ़ेंगे जीवास्तिकाय, फिर कभी बोलेंगे जीव पदार्थ। थोड़ा कंफ्यूजन है, कभी क्या बोलते हो, कभी क्या बोलते हो, कभी क्या बोलते हो, कभी जीव द्रव्य बोलते हो, कभी जीव तत्व बोलते हो, कभी जीवास्तिकाय बोल रहे हो। तो ये आपको पता नहीं, ठिकाना नहीं आपकी बुद्धि का। तो ऐसा है कि जिस प्रकार की विवक्षा होती है उस प्रकार का उपयोग किया जाता है शब्दों का। तो यहाँ पे तत्वों की विवक्षा है, तो इसलिए हम तत्वों की अपेक्षा से इसकी विवक्षा कर रहे हैं। जैसे क्या है, आपको बताया था क्या पहले मैंने? जैसे सरोज कमल है, कमल को हम सरोज भी बोलेंगे, कमल को हम पंकज भी बोलेंगे, और भी कुछ बोलेंगे। तो तब क्या बोला जाता है कि जैसी विवक्षा है वैसा बोला जाता है। यदि कीचड़ में कमल खिलता है ऐसा बोलना है तो हम बोलेंगे कीचड़ में पंकज खिलता है। सरोवर में कमल खिलता है ऐसा बोलना है तो हम बोलेंगे कीचड़ में सरोज खिलता है। तो जैसी विवक्षा होती है ऐसा निकाला जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है, विवक्षा तत्वों की चल रही है, तो इसलिए इसको तत्व बोल रहे हैं। अब थोड़ी देर में आप रुकना, आपको समझ अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि द्रव्य और तत्व में क्या अंतर है, तो अपन समझ लेंगे, टाइम मिलेगा जैसे ही वैसे समझ लेंगे। लेकिन ये तत्व तो भाव सहित भाववान, तो जीव ये अब तत्व है, अभी द्रव्य बोल रहे थे। तो जीव का क्या फिर भाव क्या है इसका बताया था ना अभी, आप लिख रहे हो यहाँ पे। तो ये परिभाषा लिखते चलो अपन, भाव तो ठीक है, भाव तो आई गया ना जीवत्व, उसमें परिभाषा क्या है जीव की? जीव की परिभाषा जिसमें चेतनता पाई जाए, ठीक है। अब इस शब्द ता लगाना था ना अपने को, पाई जाए, वो हो गया जीव। अजीव किसे कहते हैं? जिसमें भाई जिसमें अचेतनता पाई जाए, ठीक है। तो अजीव क्या हुआ? जिसमें अचेतनता हो। तो ये हो गए 2, ठीक है, हो गए। तो भाई ऐसा है, अचेतनता को जड़त्व भी बोल सकते हैं ना? हाँ बोला था कल। तो ऐसा है कि जो पदार्थ है ना वास्तव में, जैसे बोला ना बस, हाँ, भाव सहित भाववान, मतलब पदार्थ का श्रद्धांत, पदार्थ या द्रव्य तो वास्तव में 2 ही हैं। पदार्थ तो 2 ही हैं। कौन कौन से हैं? एक जीव और एक अजीव। ऐसा लिखा है द्रव्य संग्रह के मंगलाचरण में। जीवम जीवम दवम जीर्णवरवस हेण जेणणी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौपदा सिरसा। भगवान ने क्या बताए हैं कि 2 ही द्रव्य हैं, एक जीव और एक अजीव। तो बाकी सब कहाँ आ गए? फिर बाकी सब कहाँ से आ गई है? तो जब उनकी बात करेंगे द्रव्यों की, तो उसमें पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये सब तो अजीव में चले जाएंगे, ठीक है। तो 2 ही रहे, एक जीव और एक अजीव। बचे हुए जो अब 5 जो बच गए थे, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल के 6 द्रव्य थे ना, तो बचे हुए 5 कहाँ गए? तो पांचों के पांचों अजीव में चले गए, ठीक है। अब यहाँ देखें तो यहाँ भी बात तो 2 ही की है, जीव और अजीव की। तो बाकी सब क्या है? ये बाकी सब कहाँ से आ गए? तो देखते हैं कहाँ से आ गए ये। हाँ, ये ऋचा बोले सब जीव के अंदर आएंगे, ठीक है। अब आप सोच के रखना, काय में आएंगे, जीव में आएंगे या अजीव में आएंगे। अपन आगे बढ़ते हैं, अभी पहले परिभाषा लिख ले, फिर आपको समझ में आएगा। आश्रव किसे कहते हैं? आश्रव किसे कहते हैं? या आश्रव के पहले बंद किसे कहते हैं? क्योंकि बंद क्यों पढ़ रहे हैं अपन? पहले बंद हमने पढ़ लिया है पहली ढाल में। बंद की परिभाषा पहली ढाल में पढ़ना पड़ गई थी हमको, उसका प्रकरण अभी आने वाला था।
बंद किसे कहते हैं? भैया हाँ बोलो। भैया कर्मों का आना आश्रव। हाँ, कर्मों का आना आश्रव है। एक बात बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, आपने परिभाषा सही बोली है। ये जो आश्रव लिखा है ना, ये आश्रव नहीं है, ठीक है। लोग इसको आश्रव बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं। ये आश्रव नहीं है, आश्रव है। या ये आस्त्रव भी नहीं है, कुछ लोग आस्त्रव ऐसा बोले, लिखा होता है कोई कोई किताबों में आस्त्रव, तो आस्त्रव भी नहीं है, आश्रव है, आश्रव, ठीक है। तो आत्मा में कर्मों का आना, ठीक है, इसको बोलते हैं आश्रव। तो कर्मों के द्वार को आश्रव कहते हैं, एक परिभाषा हुई, कर्मों के द्वार को आश्रव कहते हैं। अभी समझ में आ जाएगा भैया, नहीं समझ में आ रहा चिंता मत करो, आप सब समझाएंगे डिटेल में चलेगी, डिटेल चलेगी इसकी। बंद क्या होता है, तो इसकी परिभाषा क्या थी, बंद की परिभाषा देखो। बंद की परिभाषा हमने आपको बोला, रट लेना इसको, आपको नोट्स भी बना के दिए थे। मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग के कारण समान गुण वाले उद्गल परमाणुओं का पिंड, जिसे हम कार्बन वर्गणा कहते हैं, उनका आत्मा के साथ इस प्रकार संश्लेष को प्राप्त होकर कर्म रूप में परिणत हो जाना, जिससे उन कर्मों में फलदान शक्ति हो, ऐसे संश्लेष संबंध को बंध कहते हैं। ठीक है, नहीं परिभाषा है, थी परिभाषा थी, वो याद करना पड़ेगी। वो तो बिना याद देखो, ये मिला दो के पहाड़े की तरह रटना पड़ेगा, रट लो इसको। तो ये इसके बिना काम नहीं चलने वाला। ये अपन स्कूल जाते ना, अपने बच्चों को स्कूल भेजते तो होमवर्क करना पड़ता है घर में आके, जो थोड़ी की स्कूल में तुम चलेगा स्कूल हम कुछ नहीं कराएंगे, वो घर कर, तो होमवर्क करना पड़ेगा आपको, सीखना है तो बंद किसे कहते हैं, पूरी वर्षा लिखूंगा नहीं मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कर्मों का आत्मा से संबंध, ठीक है, इसको कहा हमने बंद। संवर किसे कहते हैं, मिथ्यादि परिणामों से आत्मा का संवृत हो जाना, ऐसा लिखा है शास्त्र में, संवृत हो जाना। संवृत मतलब ढक जाना, आवरण हो जाना, उसको संवर कहते हैं, ना संवृत होना। निर्जरा किसे कहते हैं, निर्जरा किसे कहते हैं, ये तो आपको पढ़ा है, कभी अकाम निर्जरा करे। कर्मों के क्षय को, कर्मों के क्षय को, कर्मों के क्षय को निर्जरा कहते हैं। और बताओ भाई, कुछ मिस हो गया इसमें? एक देश झड़ जाना। हाँ, कर्मों के एक देश क्षय को निर्जरा कहते हैं। अब मैं बोलूं कि इसमें भी एक चीज रह गई है, तो कोई बता सकता है क्या चीज रह गई है? हाँ, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, एक चीज इसमें भी रह गई, लेकिन बताई नहीं थी उस समय। अभी देख लेते, चलो कोई बात नहीं, हमने देखी नहीं थी उस समय, पर बेली ढाल में विषय नहीं आया था, अब विषय आया तो अब देख रहे हैं। तप द्वारा कर्मों का, और ये कौन सी चीज आ गई, तप द्वारा कर्मों का एक देश क्षय, ये सब पढ़ेंगे अभी, हाँ चिंता मत करो अभी आप, ये तो परिभाषा लिख रहे हो अपन यहाँ पे, एक एक करके सब एक एक को विस्तार से पढ़ना है अपने को। तप द्वारा कर्मों का एक देश, तप द्वारा क्यों लिखा, वहां तो नहीं लिखा था, परिभाषा थी तो वहां पर प्रसंग नहीं आया था उसका, आज प्रसंग आया है, इसे पढ़ रहे हैं। और वो उस समय इसलिए नहीं लिखा था कि हमको पता था आगे आएगा ये। मोक्ष किसे कहते हैं, रत्न कर्म विप्रमोक्षो इति मोक्षः। सभी वो जो विकास आपने बोला था ना कि कर्मों का क्षय होना, वो कर्मों का क्षय में ना फिर कंफ्यूजन है कि एक देश है कि पूरा है, तो निर्जय जब लगाना है तो एक देश बोलना है, क्योंकि कर्म का पूरा क्षय तो मोक्ष है, इसलिए यहां लिखना है कर्मों का, संपूर्ण कर्मों का, समस्त कर्मों, संपूर्ण कर्मों का क्षय होकर आत्मा की शुद्धावस्था, इसे मोक्ष कहा। ठीक है, एक एक पढ़ते हैं भाई, ये तो हमने परिभाषा लिखी है अभी, ठीक है। परिभाषा अभी अपन देखते हैं, आप चिंता मत करो, अभी तो बहुत इसमें परिभाषा में और परिभाषा बनेगी अभी तो, ठीक है। ये तो भी स्थूल से समझने के लिए लिखी है अपन ने, ये परिभाषा है। तो भाई अब शुरू करें अपन जीव से। जीव किसे कहते हैं, जिसमें चेतनता पाई जाती है, जिसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य पाया जाता है, जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र पाया जाता है, जिसमें चेतनता पाई जाती है। और नहीं समझ में आ रहा है तो जीव कौन है, मैं जीव हूँ, बस और क्या बताऊं मैं आपको, मैं जीव हूँ, ठीक है। तो मुझ में ज्ञान पाया जा रहा है, मुझे चेतनता पाई जा रही है, तो मैं जीव हूँ, ठीक है। तो ये जीव हुआ। अजीव भी आसान था, हमने समझ लिया, एक्चुअली समझते हुए आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे अजीव लेना है ना,
लेकिन यहाँ पे अजू की जो विवक्षा लेनी है आगे जब लेंगे तो पुद्गल की अपेक्षा लेना है। हालांकि अजू में पांचों आ जाएंगे, लेकिन अब जो समझाएंगे आश्रव बंध संवरण निजरा और मोक्ष, पुद्गल की अपेक्षा समझेंगे अपन। ठीक है, तो अजू किसे कहते हैं? जिसमें अचेतनता हो, जिसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य नहीं है, जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, जिसमें अचेतनता है। अब ऐसा नहीं बोल रहे, देखो अजीव, अजीव किसे कहते हैं? देखो एग्जाम में क्वेश्चन दूंगा मैं, अजीव किसे कहते हैं? गलत उत्तर, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे अजीव कहते हैं। ये गलत हो जाएगा उत्तर, क्योंकि सभी स्पर्श रस गंध वर्ण वालों को अजीव नहीं कहते हैं। अजीव की परिभाषा ऐसी नहीं बनेगी कि अजीव किसे कहते हैं, तो फिर ये धर्म आकाशकाली सब सजीव हो जाएंगे। इसलिए अजीव जिसमें अचेतनता पाई जाती है, जिसमें जड़त्व पाया जाता है, जिसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य नहीं है, जिसमें दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं है, जिसमें जानने की क्षमता नहीं है, उसको हम अजीव कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए समझ लिखना स्पर्श रस गंध वर्ण, वो पुद्गल में लिखना। पुद्गल किसे कहते हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाया जाता है। ठीक है, ये वो अजीव। अब आश्रव किसे कहते हैं? तो कर्मों के द्वार, कर्मों के द्वार को आश्रव कहते हैं। तो ये होता क्या है पहले आश्रव समझते हैं। वापस से जो समझा था हमने, पता नहीं कब, पिछली ढाल में, उसका रिवीजन थोड़ा सा, क्योंकि वहीं से बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, शुरू करते हैं हम। तो यहाँ से समझना सात तत्व किसे कहते हैं। ये तो परिभाषा लिखी है हमने, परिभाषा को खोल रहे हैं एक एक को। तो आश्रव किसे कहते हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम। तो ये है, ये बनाया हमने आत्मा, यहाँ पे पहले ही बनाया था, कौन सी कलर से बनाया था याद नहीं मेरे को। तो आत्मा में रंग होता है कि नहीं होता है? तो हमने ये रंगीन आत्मा बनाया है। होता है ना आत्मा में रंग? आत्मा में कलर नहीं होता है, लेकिन अब बताएंगे कैसे उसको, उससे कलर बताना पड़ रहा है पिक्चर ड्रॉ करके। तो ऐसा आत्मा है किसी का। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, ये आत्मा है, जीव है। 5 प्रकार के अजीव पड़े थे, उसमें एक अजीव था पुद्गल। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, ऐसे द्रव्य को पुद्गल कहते हैं। जैसे पेन है, इसमें स्पर्श हमको देख पा रहे हैं, इसमें वर्ण पाया जा रहा है, छू पा रहे हैं, इसमें स्पर्श, इसमें, हाँ हम में नहीं, इसमें पेन में, पेन को हम छू पा रहे हैं, तो पेन में स्पर्श नाम का गुण है। पेन को देख पा रहे हैं, इसमें कलर है, ब्लैक कलर है इसका, इसमें टेस्ट है कि नहीं? जुबान पे रखना, इसको टेस्ट आएगा। नहीं आ रहा तो आपकी समस्या, आपकी जुबान खराब है। टेस्ट है, लेकिन इसमें रस है इसके अंदर। ऐसा नहीं कि आम में रस होता है, हाँ? सभी पुद्गलों में रस होता है। निचोड़ के देख के वाले रस की बात नहीं करें, निचोड़ के देखो तो रस निकलेगा, नहीं नहीं वो नहीं। इसको जीवा इंद्री से, रत्ना इंद्री से पहचाना जा सकता है क्या? तो पहचाना जा सकता है, रस है इसमें। इसी प्रकार जैसा चल रहा है, तो जितना रिवीजन का हिस्सा थोड़ा फास्ट चलाएंगे तो किसी को ये आकुलता नहीं हो जाएगी इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हो। ये थोड़ा ने पढ़ लिया था, थोड़ा सा रिवीजन है, और थोड़ा सा नया भी है, तो जहाँ नया आएगा वहां स्पीड स्लो हो जाएगी। तो ये जीव है, ठीक है, ऐसा है ये। अब जीव जिस स्थान पर है, उसी स्थान पर पुद्गल के परमाणु भी हैं। ठीक है, पढ़ा था ये तो हमने। जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ, उसी स्थान पे पुद्गल के परमाणु भी, मैं बैठा हूँ तो शरीर बैठा नहीं है, आत्मा जहाँ है उसी स्थान पे दिख रहा है ना भैया, जिस स्थान पे आत्मा उस स्थान पे शरीर है, तो पुद्गल के परमाणु है कि नहीं? सिद्धि हो गया ना है तो। लेकिन इस शरीर के अलावा और भी पुद्गल के परमाणु पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो पुद्गल के परमाणु जिनका हमें काम है, जैसे पुद्गल के परमाणु, समान गुण वाले पुद्गल के परमाणुओं को हम वर्गणा कहते हैं। ठीक है, समान गुण वाले पुद्गल के परमाणु का पिंड बन जाए, उसको हम वर्गणा कहते हैं, पढ़ा था हमने। अब ये जितने प्रकार की वर्गणा है, उसमें से हमारे जो काम की वर्गणा आ जाएगी वो है कार्मण वर्गणा। क्या काम है कार्मण वर्गणा का, वो समझेंगे हम कि क्यों अलग है ये। वो कर्म में बदल जाती है, उसकी बात करेंगे। तो सारे जो पुद्गल के परमाणु हैं वो नहीं आने वाले हैं, कार्मण वर्गणा ही आने वाली है बस। तो ये जहाँ जीव है उसी स्थान पर पुद्गल, पुद्गल मतलब क्या, जैसे पेन है ना, ये पुद्गलिक है, परमाणु अनंत परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। तो ऐसे ही पूरे लोक में ठसाठस पुद्गल भरा हुआ है, और उन्हीं हर स्थान पे, लोक के हर स्थान पे कार्मण वर्गणा, मतलब समान गुण वाले पुद्गल, ऐसे पुद्गल का परमाणु का पिंड, जिसे हम कार्मण वर्गणा कहते हैं। 23 प्रकार की होती है, इसमें एक प्रकार। तो ये एक प्रकार का जो है कार्मण वर्गणा, एक मतलब आपको जी समझ में आ रहा था, तो आप ये समझ लेना बस कि जिस स्थान पे मैं हूँ उस स्थान में धूल के कण है, धूल के कण, इतना समझ में आता? धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स, बस डस्ट पार्टिकल समझ में आता ना, बस वही कार्बन वर्गणा, वही है, डस्ट पार्टिकल ही वो भी। तो जिस स्थान पे मैं हूँ उस स्थान पे कार्बन वर्गणाएं हैं। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे कार्बन वर्गणा बना दी अपन ने, बना दें, चलो ऐसी बना देते हैं, ये बना दी हमने कार्बन वर्गणाएं। ठीक है, ऐसी बना दी। अब मैं अंदर नहीं बना रहा हूँ अभी, लेकिन जिस स्थान पे वो उसी स्थान पे वो भी है, लेकिन अंदर बना दूंगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने बाहर बनाई आत्मा के बाहर, लेकिन अंदर है वो, मतलब उसी स्थान पर है। अब क्या हो रहा है, जीव के भाव हो रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? तत्व पढ़ रहे हैं। तत्व किसे कहते हैं?
वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं। हमने परिभाषा याद हुई कि नहीं हुई अभी तक? वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं, वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं, वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं। तो ये जीव जो है इसके कुछ भाव हो रहे हैं। क्या भाव हो रहे हैं? ये संसारी है, और यदि मिथ्या दृष्टि है तो इसके मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ऐसे इसके भाव हो रहे हैं। ऐसे भाव के कारण क्या होता है? ऐसे पहले ये तो भाव हो गए, ठीक है। ये याद रखना, इसको पार कर देना। मिथ्या, विरति, प्रमाद, कषाय, योग, ऐसे भाव हुए, इसको एक जगह पार कर दो। अभी वापस रिकॉल करेंगे इसको, एक जगह उसको काम हम वापस पड़ेगा इससे, इसको एक जगह पार कर दो, अब आगे बढ़े। तो ऐसे इसके भाव हुए, तो ये तो आत्मा में हुआ। जब ऐसे भाव हुए तो कार्बन और गणाओं में क्या हुआ? ऐसे जो भाव हुए तो जिस स्थान पे आत्मा था उसी स्थान पर जो कार्बन वर्गणाएं मौजूद थी वो आत्मा की तरफ आई, आत्मा के साथ उन आत्मा के मतलब देखो अभी ये नहीं बोल पाएंगे कि चिपक गई, ऋचा ने बोला चिपक गई, नहीं चिपक नहीं, ऐसा नहीं बोल पाएंगे। वो आत्मा की तरफ आई, आत्मा की तरफ आकर्षित हुई, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो आत्मा में आई, थी उसी स्थान पे, लेकिन अभी क्या है, अलग अलग थी। अब क्या है कि वो संबंध को प्राप्त होने वाली है, इस प्रकार से बोल रहे हैं आई। और ये देखो अभी बोल रहा हूँ आई, लेकिन आई शब्द भी ठीक 100% नहीं है, लेकिन जब बंद पड़ेंगे ना तो क्लेरिफाई हो जाएगा। तो वो आत्मा की तरफ आकर्षित हुई, ऐसा मान लो इसको। क्या कारण वर्गणाएं? मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग के परिणाम भाव किसके हुए? जीव के हुए। इसके कारण उसी स्थान पर मौजूद धूल के कण, जिसको हम कार्बन वर्गणाएं कह रहे हैं, वो कार्बन वर्गणाएं आत्मा के समस्त जितने भी उसका फैलावा है, जिसको हम प्रदेश बोल रहे हैं, समस्त प्रदेशों पे की तरफ आकर्षित हुई। दो चीजें हो गई। कौन कौन सी चीज हुई? दो चीजें लिखे हैं यहाँ पे, लिख ही लेते हैं भाई, काम की चीज है ना, इसलिए ये ऊपर आ जाते हैं अपन यहाँ पे। ये लिख रहे हैं हम यहाँ पे, अब जगह तो बची नहीं इसमें, चलो नीचे लिखना पड़ेगा, लिखना तो ऊपर था वैसे। देखता हूँ मैं, एक मिनट को आपको जगह बनाते हैं इसमें। तो ये जो आश्रय वाली लाइन चल रही है ना, इसको आगे बढ़ाएंगे अब। ये सीख रहे हैं अपन सबसे पहले, ठीक है। तो ये परिभाषा आगे चल रही है, टेबल बन रही, टेबल ऐसे टेबल बना देना, टेबल बन रही है कैसी, ठीक है। यहाँ से ये इसको आगे बढ़ाई, ठीक है। अब इसी कॉलम में, इसी रो में दो कॉलम और बनाए। तो एक हुआ कि कर्म में क्या हुआ, और एक हुआ कि जीव में क्या हुआ, ठीक है। तो जीव में जो हुआ वो जीव के भाव हुए, कर्म में जो हुआ वो द्रव्य कर्मों में, इसलिए में द्रव्य लिखा है, ठीक है। तो जब क्या हुआ, आत्मा ने भाव करे, मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग रूप भाव लिखे यहाँ पे। मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये क्या क्या होती है सब चीजें पहले भी नहीं समझाई थी, और आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी भी नहीं समझाएंगे, क्योंकि ये पंक्ति तीसरी ढाल में आएगी, इसलिए अभी नहीं समझाएंगे। लेकिन ये कुछ भाव मिथ्या समझ में आता है, योग समझ में आता है, कषाय समझ में आता है। तीन चीज पढ़ ली थी हमने। मिथ्या मतलब विपरीत श्रद्धान, मिथ्यात्व ले लेना यहाँ पे, ठीक है। मिथ्यात्व मतलब विपरीत श्रद्धान, वो उसको मिथ्या ही बोलते हैं शॉर्ट में। कषाय मतलब आत्मा के ऐसे परिणाम जो आत्मा को कषे, और योग मतलब मन, वचन, काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं। हमने पहली ढाल में पढ़ लिया था ये, ठीक है। तो वो अविरति, प्रमाद बच गया है, वो हम आगे पढ़ेंगे तीसरी ढाल में। तो ये मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग के भाव है ना, प्रमाद योग से योग का होना, ये हो गया क्या, क्या हो गया ये पता है? वो यहाँ लिखा है भाव, उधर लिखा है आश्रव, तो ये हो गया भाव प्लस आश्रव, भावाश्रव। समझ में आई? भावाश्रव, आश्रव क्या होता है? आत्मा के भाव हैं, आत्मा के भाव हैं, दो ही थे ना भाई। तो ये आश्रव, बंध, सवर्ण, निद्रा, मोक्ष किसके हैं ये पूछा था, ये तो आत्मा के साबित हो गए। आत्मा के भाव है आश्रव, तो मिथ्या, विरति, प्रमाद, कषाय, आत्मा के ही है क्या?
आत्मा के नहीं है। आश्रव किसको हो रहा है फिर? आश्रव के भाव किसको हो रहे हैं? मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग किसको हो रहा है फिर? ये तो आत्मा की, हाँ। तो ये जो देखो आश्रव की दो परिभाषा है, एक भाव आश्रव और एक द्रव्य आश्रव। भाव आश्रव क्या है? मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग का होना, ये हमने कहा हाँ ये भाव होना है, भाव आश्रव हो गया। अब इसी को अपन ने कर्मों में लगाया है कि कर्मों की कैसी अवस्था होती है जब ऐसा होता है। तो ये अभी पायल ने जो परिभाषा बोली थी वो लिखना पड़ेगी यहाँ पे। क्या बोली थी? ऐसा होने से द्रव्य कर्मों का आत्मा में आना, द्रव्य कर्मों का आत्मा में आना। और यहाँ पे भी आत्मा में लिख लेना, आत्मा में मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय, तो कोई पुद्गल में ले लेगा। आत्मा में तो भाव आश्रव क्या हुआ? आत्मा में मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग का होना। द्रव्य आश्रव क्या हुआ? द्रव्य कर्मों का आत्मा में आना। समझ में आया? समझ में आया? अब इसको इतना याद नहीं करना है, मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग का होना। तो आप ऐसा भी लिख देना, शुभ अशुभ भावों का होना। शॉर्ट में शुभ अशुभ भावों का होना, ये हुआ भाव आश्रव। द्रव्य आश्रव शुभ अशुभ भावों के निमित्त से आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना, ये हो गया द्रव्य आश्रव। ये नीचे पढ़ा था वही समझ रहे? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि क्या चल रहा है? ये नीचे पढ़ा था ना अपन ने, अभी ये पढ़ा है यहाँ पे। ये आत्मा, ये डस्ट पार्टिकल्स आत्मा में भाव हुए, कैसे हुए? मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग के। उसके कारण क्या हुआ? उसी क्षेत्र में स्थित कारमान वर्गणाएं आत्मा की तरफ आकर्षित हुई। स्थूल रूप से हो रहा है आकर्षित, हाँ वही समझेंगे इसको। आकर्षित हुई, आत्मा की तरफ आई, आत्मा में आई। ये लिखा है ना ऊपर, तो ये दो चीजों को ऊपर लिख दिया हमने यहाँ पे, इसी को बोलते हैं आश्रव। तो दो चीजें थी, दो में लिखा इसलिए कि आत्मा में, एक तो आत्मा में लिखा। आश्रव किसका भाव है? जीव का भाव है। कौन सा भाव है? मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग वाला भाव है। और इसको और शब्द, दूसरा शब्द में बोलना है तो शुभ अशुभ भाव, ये किसके भाव है? जीव के भाव है। चाहे शुभ भी हो, हाँ ऐसा नहीं कि शुभ भाव है तो कामना बख्श देगी, नहीं बख्शने वाली। कितने ही प्रशस्त राग हो, राग है ना तो बस कामना आएगी। आप इसकी क्या बात कर रहे हो भैया? अभी हम बोलेंगे ना कि वीतरागी भगवान को भी आश्रय होता है, तो आप कितना आश्चर्य होगा कि तो रागी के तो ठीक था, तो वीतरागी के भी बोल रहे हैं। तो अभी अभी उसको नहीं बोलेंगे इर्यापत आश्रय होता है, तो समझाना पड़ेगा पूरा इर्यापत आश्रय क्या होता है। इसलिए भी, लेकिन राग शुभ भी हो तो भी आश्रय होता है। ठीक है। दूसरा फिर द्रव्य कर्मों का आना, आत्मा में आना, यह क्या हो गया? ये द्रव्य आश्रय हो गया। शुभ अशुभ परिणामों के निमित्त से या आत्मा के मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग के निमित्त से कारमान वर्गणाओं का आत्मा के प्रदेशों में आना, ये हो गया द्रव्य आश्रव। हो गई परिभाषा, आगे चले हम। आश्रव हो गया। आश्रव के बाद क्या आएगा? कारमान वर्गणाएं आ गई। आने के बाद क्या होगा? अंदर आ गई ना ये। आने के बाद अब ये अंदर है, यहाँ पर अट्रैक्ट हुई ऐसी है। अट्रैक्ट बता रहे हैं अपन, ऐसा ऐसे होती नहीं अट्रैक्ट, वो तो वही रहती है, वही की वही। फिर क्या होता है वो देख रहे हैं अपन। अट्रैक्ट हुई। अब अट्रैक्ट होने के बाद कारमान वर्गणाओं का क्या हो जाएगा? जो परिभाषा बोली वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग के निमित्त से कारमान वर्गणाओं का आत्मा के साथ संश्लेष संबंध को इस प्रकार प्राप्त होना कि कारमान वर्गणाओं में फलदान शक्ति आ जाए, इसको हम बंध कहते हैं। तो क्या हो गया? आत्मा इन कारमान वर्गणाओं से, जो कि अब कर्म, यहाँ ये बाहर थी तो कारमान वर्गणाएं थी, हाँ बाहर है मतलब बंधी हुई अब तक नहीं है, तब तक कारमान वर्गणाएं। और जब बंध गई है तो अब ये हो गई है, क्योंकि फलदान शक्ति पड़ गई है। अब तो फलदान शक्ति पड़ गई है। अभी फलदान शक्ति वगैरह क्या होती है भाई, जो नए लोग आए उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हमने पीली ढाल में इसको पढ़ लिया था। फलदान शक्ति मतलब इसमें अब ये भविष्य में उदय में आएगी और इससे जीव को फल की प्राप्ति होगी, मीठे मीठे फल की प्राप्ति होगी। क्या नहीं, संसार के विश्व फल की प्राप्ति होगी। जैसे ज्ञानावरण कर्म नाम का एक कर्म है, वो जब आत्मा से संश्लेष संबंध को प्राप्त होता है तब इसका उदय आने पर जीव के ज्ञान का आवरण होता है, ये इसका फल है। तो ये कर्म रूप परिणत आ गई, कर्म कर्म रूप परिणत हो गई। इसको हमने क्या बोला? बंद हो गया। आया समझ में?
आ गया समझ में? तो ये ऊपर 2 वाला लिख के कौन बताएगा मेरे को? ये समझ में आ गया तो ये बंद में लिखो इसको यहाँ पे। अब ये बंद कर्मों का आत्मा से संबंध लिखा था ना यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे लिखना है भाव में और इसको लिखना है द्रव्य में। समझ में आई? पजल समझ में आ गई? पजल आश्रव में लिखा था ना, जैसे नीचे आश्रव में लिखा था उसको बंद में लिखना है। ये द्रव्य में लिखना तो बड़ा आसान है। द्रव्य में लिखना इतना आसान है कि एक शब्द चेंज करना है, बस 2 शब्द चेंज करना है, काम हो जाएगा। नहीं आया समझ में? हाँ हाँ बोलो, वापस बोलो। के कारण आत्मा का कारण वर्गनाओं का आत्मा के साथ बंद होना। हाँ यही तो है। हाँ वही जो बोला वही तो है। तो ये दोनों आ गई ना इसमें, वही अभी जो बोला वही तो लिखना है यहाँ पे। क्या बोला था? मिथ्या, देखो तीसरी बार बोल रहे हैं आज। मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग के निमित्त से कर्माण वर्गणाओं का आत्मा के साथ इस प्रकार संश्लेष संबंध को प्राप्त होना जिससे वो कर्म रूप में परिणत हो और उसमें फलदान शक्ति पड़े, ऐसे संबंध को ही बंध कहते हैं। इसको लिखना है यहाँ पे। तो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो पहले आत्मा की अपेक्षा लिखेंगे, फिर द्रव्य कर्मों की अपेक्षा लिखेंगे। तो आत्मा की अपेक्षा से क्या लिखना है? तो ये पूरा लिख लेना, ऊपर जो लिखा मिथ्याविरति प्रमाद कषाय योग, इसमें भी आ जाएगा ये। आत्मा में मिथ्याविरति प्रमाद कषाय योग का होना, ये बंद में भी आएगा। लेकिन अब क्या है कि अपने को बंद से लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब कि आत्मा का शुभ अशुभ भावों में ठहरना। यहाँ पे द्रव्य कर्मों का आत्मा से बंध होना या संबंध होना, संबंध भी लिख सकते हो, संबंध होना, संश्लेष संबंध होना, ये हो गया बंध। समझ में आया? बंध आश्रव आया समझ में? बंध आया। तो पहले क्या हुआ था? पहले मिथ्याविरति प्रमाद कषाय योग ये हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? ये उल्टा बोल रहा हूँ, लिखना मत इसको जानबूझ के गलत बोल रहा हूँ। पहले क्या हुआ? मिथ्याविरति प्रमाद कषाय योग हुआ होगा। उसके बाद द्रव्य कर्म आए होंगे कि अरे चलो इस जीवन में मिथ्याविरति प्रमाद कषाय योग, चलो इसकी तरफ। फिर क्या हुआ होगा? फिर ढूंढना होगा फेविकोल, जुड़ना है, जुड़े कैसे? फेविकोल ढूंढना होगा, अन्य फिर जुड़े होंगे। तो ये ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? जिस क्षण जिस समय जीव ने मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग के परिणाम करे, उसी समय ये कर्माण वर्गणाएं आत्मा की तरफ आकर्षित भी होती है, उसी समय बंध को भी प्राप्त होती है। इसलिए मैंने बोला आकर्षित होती है गलत है, 100% सही नहीं हो, समझाने के लिए बोला था वो। तो इसका मतलब क्या हुआ? आश्रव और बंध साथ में होते हैं, लेकिन क्योंकि 2 अलग अलग भाव है, 2 अलग अलग तरीके से समझते हैं, 2 अलग अलग अवस्थाएं, इससे 2 अलग अलग यहाँ पे तत्व लिए गए हैं। एक आश्रव है और एक बंध है। समझ में ये बात? तो आश्रव बंध होता साथ में है, ऐसा नहीं तो आश्रव तो हो जाए अभी, बंध बोले 1-8 घंटे बाद होंगे बंध, तो ऐसा नहीं होता है। नहीं तो फिर आप फिर ये प्रश्न आ जाएगा नहीं तो कि आश्रव से बंद होने के लिए और क्या कारण चाहिए, तो ये फिर ये बात नहीं जम पाएगी। इसलिए आश्रव बंद दोनों साथ में होते हैं, समझा अलग अलग रहे कि पहले आश्रव हुआ फिर बंद हुआ। आश्रव बंद समझ में आ रहा है ना भैया? मैं शब्दों का बार बार उपयोग करूंगा आश्रव का, मैं पूरी इस ढाल में, तीसरी ढाल में, 5वीं ढाल में, 6ठी ढाल में, सब में इसका उपयोग करने वाला है आश्रव का। नहीं समझ में आया तो 50 बार पूछते ना, कोई दिक्कत नहीं समझाने में। अगली सब ये रटे हुए होना चाहिए बिल्कुल। आश्रव किसे कहते हैं? द्रव्य कर्मों का आत्मा में आना। बंध किसे कहते हैं? द्रव्य कर्मों का आत्मा से संबंध हो जाना। ये द्रव्य की अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से आत्मा में शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति होना। भावों का होना लिखना, उत्पत्ति लिख लो, उत्पत्ति होना, भावों की उत्पत्ति होना। ठीक है, ये हुआ आश्रव। फिर आत्मा का शुभ अशुभ भावों में ठहरना, ये हुआ बंध। हो गया? आगे चलें। अब आश्रव बंध समझ में आ गया हो तो फिर समण निर्जरा समझना बहुत आसान है। ये आ गया समझ में? अब चले आगे। अब क्या करना है? हमारे को एज से 2B में पहुंचना है। संसारिक को मुक्त बनना है, लेकिन ये कर्म जो है पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ये कर्म जो है, पड़ी जड़ कर्मों की जंजीर, पड़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश, और फिर नरक निगोदों बीच
हुए सब निर्णय हैं सर्वेश। ये जड़ कर्मों की जंजीर मेरे आत्मा के सर्वात्म प्रदेश में पड़ी है, इस कारण से मेरे सारे निर्णय जो है कहाँ हो रहे हैं, नरक में हो रहे, निगोदों में हो रहे हैं, चतुर्गति में हो रहे हैं। तो अब ये जंजीर से हमें बचना है। उसके पहले क्या करना पड़ेगा कि जो कर्म आ रहे हैं वो कर्म का आना रोकना पड़ेगा। पहले कर्म का आना रुकेगा, उसके बाद बात करेंगे आगे की जंजीर तोड़ने की। पहले तो नवीन नवीन जो जंजीर बनती आ रही है उसको तोड़ना, उसको रोकना पड़ेगा ना। ये कारमान वगैरह तो हमें बार बार आ रही है, बार बार बांध देगी, फिर आप पुरानी तोड़ोगे नहीं आ जाएगी, फिर पुरानी तोड़ोगे नहीं आ जाएगी कर्म की जंजीर। तो क्या करना पड़ेगा, पुरानी को पहले रोकना पड़ेगा, नहीं जो नहीं आ रही ना इसको रोकना पड़ेगा। ये नहीं आ रही ना यहाँ से, इस यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पंडित जी ने अपने को कुछ दिया है 6 ढाल में, उसमें से एक ढाल लेना, यहाँ लगा देना। ऐसा लगा मतलब ढाल मिलती नहीं बाजार में हो, ये तो ढाल लेना पड़ेगी इससे अपने को, आश्रव से संवर की ढाल लेना पड़ेगी। आत्मा को संवर करना पड़ेगा, आत्मा को बचाना पड़ेगा, आत्मा को ढकना पड़ेगा, आवरण संवृत करना पड़ेगा, आवरण से ढकना पड़ेगा। तो आवरण कहाँ मिलेगा बाजार में, बाजार में कहीं नहीं मिलेगा। तो ये समझना क्या यहाँ से, कार्बन अब जो है जीव के ऐसे भाव हुए, कैसे भाव हुए, पहले तो आ रही थी जिससे ऐसे भाव हुए, तो अब ऐसे भाव हुए जिससे नहीं आए। तो पुराने भावों का अभाव हुआ और कुछ नए भाव, पुराने भावों का अभाव होते से कुछ नए भाव हो जाते हैं। तो वो हुए, तो उससे क्या हुआ, ये नवीन कर्मण वर्गणाएं अब आना रुक गई, पुरानी वाली नहीं हटी अभी हो, नवीन आना रुक गई। तो क्या हुआ फिर आत्मा में, लिखते हैं यहाँ पे लिखे अब, देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे अब, यहाँ तो द्रव्य का लिखना तो बहुत आसान है भाई, मेरे को समझ में नहीं आया द्रव्य लिखने में आपको दिक्कत क्यों हो रही है। द्रव्य लिखना तो बहुत आसान है। यहाँ क्या लिखा है, द्रव्य कर्मों का आत्मा में आना, द्रव्य कर्मों का आत्मा संबंध होना। आप क्या लिखेंगे, द्रव्य कर्मों का रुकना मत लिखना, हाँ द्रव्य कर्मों का आना रुकना लिखना है, आना रुकना, नवीन द्रव्य कर्मों का आना रुकना, ये हो गया संवर, द्रव्य संवर। और ये कैसे होता है, उस समय आत्मा के क्या भाव होते हैं, क्योंकि भाव पढ़ रहे ना हम, जीव के भाव और उद्गल के, तो आत्मा के क्या भाव होते हैं उस समय, शुद्ध भाव। ओहो, तो अशुभ और अशुभ से आश्रव बंध था, तो शुद्ध भाव से क्या हो जाएगा, सीधी सीधी बात है, शुद्ध भावों की उत्पत्ति होना। आई बात समझ में, आ रही कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही तो पूछ लेना भाई, मैं तो कल पूरी क्लास में रिपीट करूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है, पहली बार बोल रहा हूँ उतने दिनों में कि पूरी क्लास रिपीट कर दूंगा तो दिक्कत नहीं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, इसके समझे बिना आगे नहीं बढ़ेंगे हम। ठीक है, आगे चलें, ये हो गया क्या, संवर। अब किस पे आना है अपने को, निर्जरा, तो निर्जरा तो बहुत बार पढ़ लिया हमने। अब क्या करना है, जो अभी तक निर्जरा पड़ी थी ना, उसमें क्या हो रहा था कि व्यक्ति जो है, जीव जो है, वो प्रयोजन से नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रसंग है, तो यहाँ प्रयोजन मतलब क्या, कि हमारे कर्मों की निर्जरा हो, ऐसा हमारा प्रयोजन है। वो अकाम निर्जरा में ऐसा उसका प्रयोजन नहीं था कि मेरे कर्मों की निर्जरा हो, तो उसने क्या पराधीनता से भूख प्यास को सहन किया, तो उससे कर्मों की निर्जरा हो गई, इसको हमने अकाम निर्जरा बोला। लेकिन यहाँ पे अपने को अब क्या करना है, कि प्रयोजन से करना है। प्रयोजन से मतलब कैसे करेंगे, तो आएगी भाई तीसरी ढाल पंक्ति आई, कैसे की जाती है, यहाँ पे लिख भी दिया हमने, तप के द्वारा कर्मों की एक देश क्षय होता है, आत्मा से कर्मों का एक देश क्षय, इसे निर्जरा कहते हैं। तप द्वारा, तप के सन्निधान में आत्मा से कर्मों का एक देश क्षय होना, ये निर्जरा है। ठीक है, तो ये निर्जरा ऊपर लिखिए, नीचे समझेंगे कि भैया आना रुक गया था ना, अब ये ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन को अब क्या करना है, एक देश क्षय करना है, कि भैया ये जो थी सम्यक दर्शन प्रकट हो गया ना, सम्यक दर्शन प्रकट होते से ही, नहीं प्रकट होते से नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये जो ये चली गई लाइन, एक देश क्षय है ना, ये चली गई, ये 3-4 लाइन हटा देना यहाँ से, एक देश क्षय हो गया, कर्मों की जंजीर टूटना शुरू हो गई है, एक देश क्षय होना शुरू हो गया है। वो नवीन आ नहीं रहे, पुराने नवीन आ नहीं रहे, कारण उनका ढाल लगा दी ना वहां पे, वो पुराने वाले हटाना शुरू कर दिया अपन ने, इसको बोलते हैं एक देश क्षय। एक देश, सर्वदेश करेंगे तो मोक्ष ही हो जाएगा, इसलिए एक देश करा, तब द्वारा कर्मों का एक देश क्षय। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे परिभाषा में, यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, बताओ समझ में आ रहा हो तो। भाई यहाँ जो नीचे लिखा था वो यहाँ लिखना है, द्रव्य कर्मों का एक देश खिरना झड़ना, क्या लिखे, खिरना लिख दें, नहीं समझ में आया खिरना तो झड़ना लिख दें, नहीं समझ में आ रहा झड़ना तो
क्षय लिख दें? वो क्षय का मतलब समझ लो डीके खत्म ही हो गए हो, खत्म नहीं हुए। कार्माण वर्गणा की कर्म की पर्याय बदल के जो होना हो जाए, ऐसा कर्म रूप नहीं रहा वो। तो हम बोल दिया कि पर्याय बदल गई तो द्रव्य भी, द्रव्य का क्षय हो गया, पर्याय का क्षय हो गया, द्रव्य का होता नहीं क्षय हो, ऐसा नहीं तो द्रव्य का क्षय मान लो आप, लेकिन पर्याय का क्षय हो गया उसकी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? शुद्ध भावों की उत्पत्ति हो ही गई थी। अब क्या करना है इसको? मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ना है, तो कैसे बढ़ेगा वो? शुद्ध भावों की वृद्धि। ठीक है, आया समझ में? अब मोक्ष करवा दें इस जीव का, आसान है मोक्ष करवाना। क्या करना है? अब समझ में आ गया हो निर्जरा? तो जितनी भी दिख रही लाइनें हैं इसको सबको हटाना है, ढाल लेके रखना है। हाँ, संवर की ढाल लेके रखना है, ऐसा नहीं कि इसको हटा दो। नहीं नहीं, पुरानी तो नहीं तो आ नहीं रही है, पुराने जितने भी हैं। कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो, सभी कर्मों का क्षय करना है। जितने भी कर्म दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सब कर्म की काली माट धोदी नहीं हो रही है। आत्मा कैसा हो गया? अब शुद्ध हो गया। तो आगे बात समझ में, फिर द्रव्य मोक्ष किसे कहते हैं और भाव मोक्ष किसे कहते हैं? द्रव्य, समस्त द्रव्य कर्मों का क्षय, समस्त द्रव्य कर्मों का क्षय। और भाव मोक्ष से कहेंगे फिर? शुद्ध भावों की वृद्धि हुई थी ना, अब क्या हो जाएगा? शुद्ध भावों की वृद्धि हुई थी, उत्पत्ति हुई, वृद्धि हुई, अब क्या हुई? पूर्णता हो गई। बस ये होगा 7 तत्व, शुद्ध भावों की पूर्णता, ये हो गया भाव मोक्ष। ये 7 तत्व हैं, इनकी परिभाषा आपको याद करनी है। मैं आपसे कल पूछूंगा, लेकिन ये जो लिखी है इसको तो आप समझ लेना। याद क्या करना है वो कल बताऊंगा, आज समय खत्म हो गया। याद कैसे करना है इसको कि दोनों आ जाए परिभाषा, द्रव्य भी आ जाए, भाव भी आ जाए, ऐसा परिभाषा याद कराएंगे आपसे। आपको याद करना है ये 7 तत्व हैं। तो ये जीव ने क्या किया है? अनादि काल से इन 7 तत्वों जैसे हैं वैसा नहीं माना, इसका विपरीत माना। तो ये बात तो अपने पे एप्लीकेबल ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि अपने तो पता ही नहीं था कि ये 7 तत्व होते हैं। तो अपन ने जब पता ही नहीं तो मानेंगे कैसे? हो गई ना बात खत्म कि नहीं हुई? हमको तो पता ही नहीं था तो मानेंगे कैसे? तो ये निगोदिया भी है ना, भले उसको नाम नहीं पता हो, लेकिन उसको भी तत्वों में विपरीत श्रद्धान रहता है। इसके बारे में आप कल करेंगे, आज तो बहुत टाइम हो गया है। कल इसी प्रसंग को आगे लेंगे। आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, समझ लेना, और जो डायग्राम ने बनाया ऐसे भी समझ लेना। आप घर में डिस्कस कर लेना। ये इसके बिना आगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। अब दूसरी ढाल में, तीसरी ढाल में, 5वीं ढाल में, और 6ठी ढाल का भी सेकेंड हाफ जब आएगा उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि ये समझ में नहीं आया तो अच्छे से इसको क्या करना है? रट लेना, समझ लेना और याद कर लेना। ठीक है? कोई प्रश्न हो आपका तो आप कल लेके आना। इतना ही करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये